हेलो। हेलो। जी सत साहिब जी, पवन दास जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब। हम ना नए भगत हैं जी, हमें नई नई जानकारी हुई है तो आपकी वीडियो ऑडियो सुनी थी जी हमने। आपने कई बार बोला हुआ कि इनको जो इनके जो ये जो आश्रम बने हैं वहाँ से नामदान नहीं लेना चाहिए, तो हम क्या करें? गुरु जी का इंतजार करें या नामदान वहाँ से जाके लेना चाहिए? देखो, अगर नहीं लिया है तब तो आपको गुरुजी का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप उनके प्रवचन सुनते रहो, अपने आप को मर्यादाओं में रखो, नियम निभाने का प्रयास करो। पहले हम ज्ञान हाँ से जी, तो तैयार हो जाएं। हाँ जी, हमें जानकारी है। जैसे 6 8 महीने हो गए हमें जुड़े हुए, मान लीजिए, और हमने मन बनवाया, परिवार में सबको बताया है। चलो परिवार के तो धीरे धीरे मानेंगे, हम पूरी तरह जैसे मान चुके हैं। आपने अभी नाम लिया है या नहीं लिया है? अभी नाम नहीं लिया, मतलब ऐसे हमने आपकी वीडियो भी देखी ना, यूट्यूब पे सारी वीडियो देखी, सारी जी। विचारधारा करी, मन तो बना लिया था, जाने वाले थे नाम लेने, लेकिन आपकी वीडियो सामने आ गई, ऑडियो जो आपकी जो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, जी जी जी। तो वो वीडियो सुनी तो ऐसे आपने शायद कहा हुआ है उसमें कि नामदान केंद्र जो है, जो आश्रम बने हुए हैं या फोन पे जो नाम देते हैं वो लेना नहीं चाहिए, गुरुजी की आज्ञा के विरुद्ध है ये बिल्कुल आश्रम। बिल्कुल, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है भगत जी। अभी तो गुरुजी धरती पे हैं, कोई सतलोक थोड़ी चले गए। हाँ जब जी, तक हाँ जी, गुरुजी बिल्कुल। धरती पे हैं तब तक तो गुरुजी नाम देंगे, या गुरुजी के आदेश से तो नाम लेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी हम हमें ये गुरुजी से मिले जानकारी नहीं, अभी हमने गुरुजी को देखा नहीं, हमने गुरुजी से आमना सामना नहीं हुआ, ना कोई आशीर्वाद मिला। नाम भगत जी कहाँ से काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल, आप थोड़ी गाइडेंस दीजिए हमें, हम क्या इंतजार आप करें? सत्संग सुनो, आप परमात्मा के अच्छे से, आपके पास एक मौका है, ज्यादा समय परमात्मा जेल में नहीं रहने वाले हैं अब। अच्छा जी। ठीक है, आप सत्संग सुनो भगत जी, और जो मर्यादाएं हैं, जो नियम हैं, उन चीजों को अच्छे से अपने जीवन में लागू करो। और फिर आप जी संकल्प कर लेना परमात्मा से अपने घर पे। संकल्प का हमने वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज। आप ऐसा लिखेंगे तो मेरा 2.5 3 घंटे का एक वीडियो आएगा। उसमें अच्छा जी। उसमें उसमें परमात्मा से जुड़ने की पूरी विधि समझा रखी है भगत जी। जी, अच्छा जी। और जैसे दुख तकलीफ चल रही है अभी हमारे, जो हम सोच रहे थे, हम सत्संग सुनते हैं ना तो बोलते हैं नामदान ले लो, थोड़ा दूर हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, तो दुख तकलीफ कैसे दूर होगी जी? भगत जी तब तक के लिए नियम रहते देखो, हैं जी। परमात्मा के सत्संग सुनना और सत्संग को अपने जीवन में लागू करना भी भगत जी मंत्र के बराबर बताया परमात्मा ने। ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप में आता अच्छा जी। है ना। और उसके बाद जब आप संकल्प कर लेंगे ना परमात्मा से, वो संकल्प का वीडियो देख के जब आप संकल्प कर लेंगे गुरु जी से, तो फिर परमात्मा आत्मा के साथ में हो जाता है भगत जी। अच्छा जी। हाँ, ठीक बाकी है, कोई बिल्कुल। वो दिक्कत नहीं। नामदान तो हम, लेकिन हम मठा महीने में एक बार वहाँ आश्रम में जा सकते हैं, मठा लंगर खाने, थोड़ा प्रसाद लेने, उनके मत्था टेकने, मान लो ऐसा? भगत जी कोई फायदा नहीं होगा जब गुरु जी के आदेश से ना ही तो लंगर हो रहा, ना ही वो आश्रम गुरु जी के आदेश से खोल रखे, और सब कुछ गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध हो रहा है, तो वहां जाने से तो उल्टा नुकसान होगा आपको। अनजान आदमी तो अच्छा जा तो, सकता है तो जिसको ज्ञान ऐसे क्यों, नहीं है। मतलब ये ऐसा क्यों खुलवा दिए फिर? ऐसे बोलते हैं इतना इतना खुल गए, या ऐसे क्यों खुल? भगत जी अब एक बात बताओ, आपने सत्संग सुने गुरु जी के? हाँ जी, सुने हैं, लेकिन अभी कम ही 6 8 कम महीने ही सुना हुए है हैं। आपने? यहाँ पे 2 ही शक्तियां हैं, एक परमात्मा और एक काल। हाँ जी, हाँ जी, तो परमात्मा यहाँ के अपना काम करेगा तो काल नहीं करेगा अपना काम? बिल्कुल, वो भी करेंगे, तो वो सब अपना कुछ ये करेंगे। काल की व्यवस्था है, सब कुछ काल ने भगत समाज को ये भ्रमित करने के लिए। अभी गुजरात में 5 दिसंबर को चुनाव है, 1 से 5 दिसंबर को, मतलब आज से लेके 5 तारीख तक गुजरात में चुनाव है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। भक्तों को आदेश दे दिया कि गुरु जी का आदेश है, सबने बीजेपी को वोट डालना है और अपने रिश्तेदारों से भी डलवाना है। अच्छा जी, ये ये गंदी तो गलत राजनीति बात। संत रामपाल जी करेंगे क्या? अगर आपने अगर उनके सत्संग ध्यान से सुने हैं तो हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी, सब ऐसा तो कुछ नहीं बोलते। सब कुछ भगत जी, भगत समाज को काल के मुंह में ले जाने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है। ये भ्रमित है सब लोग भगत जी। ये गुरु जी के भगत जी, कोई भी संत महात्मा कोई भी हो, चाहे उसके परिवार वाले उसको नहीं मानते भाई, वो केवल अपना धंधा करते हैं उसके नाम से। हाँ जी, तो हमें गुरु जी का इंतजार करेंगे जी, फिर यही होगा कि गुरु जी का देखो, इंतजार। तो जब तक समस्या यही है कि हम संकल्प वीडियो आपकी देख लें और वैसे भक्ति करें, और जो हाँ, दुख होगा वो हमारे चलेगा जी। इसके कहने का अलावा ये भगत थोड़ा जी दूसरा
इसके हाँ अलावा जी, थोड़ा दूसरा जो है ना, कर्जे में हो रहे थे ना हम, तो वहाँ आश्रम भी गए थे, मुंडका आश्रम भी गए थे, थोड़ा कर्जे में, तो वो दबाव बनाते हैं, नाम लो हमारे सेंटर से, हमारे सेंटर से। ये तो हमने भी सुना है कि वो बोलते हैं हमारे सेंटर से ही लेना, वो बोलते हैं हमारे सेंटर से ही लेना, तो ये थोड़ा हमें भी। आप एक बात बताओ भगत जी, जब नाम भगवान का एक है तो फिर तेरा मेरा सेंटर क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, यही यही थोड़ा हमें भी डाउट हो रहा था ऐसे कि सेंटर में क्योंकि जबरदस्ती ये क्या करते हैं भगत जी, इन्होंने बांट रखे हैं, ये सेंटर बांट रखे हैं और इन लोगों ने अपने अपने आश्रम बांट लिए। अब जहाँ जो आदमी जहाँ से नाम लेगा उसी को तो दान धर्म करेगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी। तो इनको तो भगत जी, इनको तो खाली माया से मतलब है, इनको आप लोगों की भक्ति से मतलब नहीं है। आज गुरुजी जेल में क्यों बैठे, उसके पीछे का रीजन क्या है, आपने ट्राई किया? तो ये जैसे ये इन बोलते हैं, जैसे मैं तो कर्जे में गया था जी, बड़ी मुश्किल में था, तो मैं वहाँ मुंडका गया था, तो उन्होंने बोला भाई गारंटी है जी, 3 महीने में आप नाम दान लो, 3 महीने में आपका कर्जा सब सही, परमात्मा सब सही कर देंगे। नहीं नहीं, अगर बकवास है, ये बकवास है भगत जी। फिर तो एक काम करो, फिर तो भगत जी विजय माल्या को सलाह दो, उसके ऊपर तो 9,000 करोड़ का कर्जा है, 3 महीने में परमात्मा पूरा कर देगा उसका। अच्छा जी, तो अब ये हम तो नए हैं जी, हम कैसे सुने, किसके पे भरोसा बस करें? बस ये हम तो आप सत्संग जी जो के सुन रहे हो भरोसे ना, आज पे। से पहले आप जो सत्संग सुन रहे हो आगे परमात्मा के, हाँ जी, आप हाँ जी, सत्संग सुनते रहो, नियम वगैरह परमात्मा के निभाओ, और वो संकल्प दीक्षा का वीडियो देख लो। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज। अच्छा जी, आप वो वाला वीडियो देख लो, आपको पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद भगत जी फिर जैसा आपने करना है वैसा आप जी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, देखो हमारा काम है आप लोगों को ठीक सही रखिए। मार्गदर्शन देना। मैं वो तो आपको मैं दंडवत प्रणाम घर पे तो कर सकते हैं ना जी, आप घर घर पे। पे करो ना भगत जी, अपने घर पे करो भगत जी। हाँ वहाँ जी, क्या है, वहाँ बताओ, वो भी तो एक पत्थर का टुकड़ा है, मकान बने हुए हैं, आश्रमों में क्या है? अगर भगवान बैठे हाँ हो जी, आश्रम में जब तो जाने से फायदा है। अब गुरु जी है ही नहीं भगत जी। अब जो सत्संग हाँ आप जी, अपने घर पे सुन सकते हो, आश्रमों में सुन के आने की क्या जरूरत है? दो जो जो दंडोत प्रणाम आप अपने घर पे कर सकते हो, आश्रम में करके आने की क्या जरूरत है? आश्रम में क्या है वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, तो अगर बस यही। भगवान है तो आपके घर पे भी है, नहीं तो वहाँ भी नहीं है भगत जी, कहीं नहीं है। फिर कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। हाँ जी, और हाँ जी, वास्तव में अगर आपको अगर दंडोत भी करनी है और उस दंडोत का लाभ लेना है, तो फिर हाँ जी, आपने भगत जी जहाँ गुरु जी बैठे हैं वहां जाके गुरु जी के सामने दंडोत करो, हिसार जेल के अंदर जाके, तब फायदा मिलेगा उस दंडोत का। अच्छा जी, वो तो फिर वो पत्थरों के अच्छा, सामने धोख मारना हो गया, जैसे दुनिया मंदिरों में जाके धोख मार रही है। आप उन आश्रमों में जाके धोख मार लोगे, वहां पे क्या है? फिर वहां पे भी आप किसी फोटो के आगे धोख मारोगे, वो फोटो आप अपने घर पे लगा लो। हाँ जी, ये तो भगत जी ज्ञान और विश्वास की भक्ति है। बिल्कुल। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन और है जी भगत जी, कोई जी पैसे नहीं मांगे अभी तक। हम हमसे आश्रम में जाके, जैसे हम एक दो बारी गए थे, तो हमसे अभी तक तो पैसे नहीं मांगे। हो सकता है नामदान लेने के बाद कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। भगत जी ऐसा सुनो, हाँ जी, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे आप लोगों को लाइन में लगा के बोलेंगे निकालो पैसा, देओ पैसा, निकालो पैसा, देओ पैसा। ऐसे ऐसे थोड़ी कोई करेगा, ऐसे तो कोई नहीं अच्छा करेगा। जी, इनका तरीका है, जब आप एक बार नाम दीक्षा लेंगे, नाम दीक्षा लेने के बाद फिर जब भी आपको छोटी मोटी कोई परेशानी आएगी, खांसी बुखार जुकाम होगा या और कोई ऐसी परेशानी आएगी, तो आप क्या करेंगे? आप इन्हीं लोगों को फोन करेंगे ना। जी जी जी, फिर आपको बताएंगे ये भगत जी 2100 रुपए की ज्योति करवा दो, भगत जी 15,000 रुपए का पाठ करवा दो। गुरु जी का आदेश आ गया, आश्रमों में दान करो, फिर आएंगे आदेश भगत जी। अब प्रार्थना भी कहते हैं, प्रार्थना भी लगवा लो, वही जैसे वही प्रार्थना। वही वही आप लगाओगे प्रार्थना, दूसरे दिन जवाब आएगा गुरु जी का आदेश है, एक पाठ प्रकाश करवा दो। पैसे एक बार में नहीं दे सकते तो किस्तों में दे दो। अच्छा अच्छा, यूं तो लूटते हैं प्रार्थना भगत भी जी। मतलब हमें नहीं पता, मतलब कोई वॉइस मैसेज नहीं होगा गुरु जी का, जो वॉइस मैसेज नहीं होगा, बस लिख, जब भी वो बोलते हैं लिख लो, लिख के आता है मैसेज, वॉइस मैसेज तो नहीं होगा प्रार्थना लगवाने में। भगत जी जैसे गुरु हम जी जेल में बैठे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, आपकी कहाँ से प्रार्थना सुनी जाएगी? जी जी जी, कौन मैंने सुनने कहा देगा कुछ भगत जी? होगा। एक बात बताओ, लाखों भगत है भगत जी। गुरु जी जी जी, गुरु जी से मात्र 10 मिनट का टाइम मिलता है गुरु जी से मिलने का, सप्ताह में केवल एक बार। अब सप्ताह में एक बार भगत जी
10 मिनट में तो 5 भक्तों की प्रार्थना नहीं जो है गुरु जी तक पहुंचाई जा सकती। ये लोग लाखों प्रार्थनाओं के जवाब देते हैं, तो खुद ही दे रहे हैं ये भगत जी। देख लेते हैं, सामने वाला पैसे वाला है तो ज्योति पाठ का आदेश दे दो, अगर कोई गरीब है तो बोल दो अपनी भक्ति बढ़ाओ, गुरु जी का आदेश है। जी जी जी। तो समझो भगत जी, आप इस साजिश को समझो, जल्दबाजी मत करो। अगर जल्दबाजी कर लोगे तो बाकी लोग जैसे गुलाम बन के रह गए ना इनके, हर उल्टे सीधे आदेश को मानना फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी, वरना ये सीधा कहेंगे तुम्हारा नाम खंड हो गया। तो जल्दबाजी मत करो भगत जी। आप स्वयं तो फंसोगे, अपने परिवार को भी फंसाओगे। आप गुरु जी के आप सत्संग सुनो अच्छे से, संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो देखो, उसके बाद जो आपको लगे उचित वो आप करो भगत जी। मेरा काम केवल आपको सही बात बताना है, बाकी आपका निर्णय। एक चीज और पूछनी थी। जी और जैसे मान लो आप कहते हो कि अपना मैंने आपका वीडियो देखा था, तो आपने बोला कि भाई जैसे रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीरदास जी है जी। और रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई अपना एक गुरु को गुरु बनाओगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। तो अब हम उन्हें गुरु की नजर से देखें या भगवान की नजर से? भगत जी तो गुरु भी यही है और भगवान भी यही है। गुरु गोविंद दो अच्छा। नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई। और वैसे भी अगर आप दो समझते हो तो भी परमात्मा कहते हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। फिर भी हमने गुरु को ही महत्वता देनी है। तो हमने तो कोई दूसरा तो हमने कोई पूजना ही नहीं है। जब हमारी आत्मा का एक पति है तो दूसरे को हम क्यों पूजे भाई? अच्छा। आप तो अपने घर पे केवल अपने गुरु जी का फोटो लगाओ, इसके अलावा और किसी का फोटो मत रखो, ना कोई कबीर जी वाली दाढ़ी मूछ का, ना किसी और का। वो होता है भगत जी, दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी नहीं रखनी अब भगत जी। वो फोटो है, वो फोटो अगर आपको सत्संग सुना रही है तो आप उस फोटो को लगा लो अपने घर पे। अच्छा अच्छा। आपको सत्संग कौन सुना रहा है? गुरु जी। आपने किसके सत्संग सुन के आपने नाम दीक्षा लेने की सोची भगत जी? रामपाल जी तो महाराज। वे है ना परमात्मा। वो फोटो आपको आशीर्वाद दे सकती है क्या? आपको सत्संग सुना सकती है क्या? आपकी प्रार्थना सुन सकती है क्या? लेकिन वो तो फोटो उन्होंने ही बनाई है ना, रामपाल जी महाराज जी ने। तो बस तो भगत जी वो फोटो है। वो 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे उस समय हम लाभ उठा सकते थे, आज उस फोटो से हम लाभ नहीं उठा सकते भाई। आज तो हमें चाहिए। अब एक तरफ तो भगत जी आम की फोटो और एक आम रखा है साक्षात। भगत जी पेट भगत जी किससे भरेगा, फोटो से या आम से? आम से ही पड़ेगा वो तो भगत जी आज आम आया हुआ है भगत जी। यही सुन के तो मैं अपने दोस्त को भी ले गया था, उसके ऊपर थोड़ा कर्जा चढ़ गया था, तो वहाँ पे ले गया था मुंडका आश्रम मठा ठिकाने। तो वो कहने लगे कि अपना हमने वीडियो भी देखी थी ना अपना यूट्यूब पे, तो उसमें वो काफी एक बंदे पे 45 लाख का कर्जा था। तो वो तो गुरुजी के मतलब जब वो थे बाहर तभी हट गया था उनके ऊपर से। तो उस बंदे ने यही बोला था, मुंडका आश्रम में एक बंदे ने यही बोला था, कह रहा था कि भाई तुम्हारा तो 2 चुटकियों में खत्म हो जाएगा, तुम नामदान तो लो, फटाफट नामदान लो, 3 महीने में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तो तुम 6वें महीने में इंटरव्यू दे रहे होगे यहाँ पे। तो वो ऐसे बोलने लगा। तो दोस्त को ले गया था, वो मेरे कहने पे चला तो गया, लेकिन अब वो बाद में आपकी वीडियो देखी तो वो बार बार वीडियो भेजता, कहता है ये देख ले वहाँ पे ये सब हो रहा है। वो कोई बंदा वहाँ पे ये कह रहा है और दूसरा बंदा ये कह रहा है तुम्हारा कोई पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। देखो भगत जी वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो भगत जी ज्ञान समझ के गुरु जी से नहीं जुड़ना चाह रहा, वो अपना कर्जा उतारने के लिए जुड़ना चाह रहा है, उसको ज्ञान नहीं है भगत जी। और जो व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए ना जुड़ के, ज्ञान को समझ के ना जुड़ के, अगर अपने कोई कर्जे या दुख तकलीफ के लिए गुरु जी से जुड़ेगा, वो भगत जी इस मार्ग में लंबा नहीं चलेगा, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होगा भगत जी, वो डगमग हो जाएगा वो। आप भी अपना कर्जा उतारने के मकसद से मत जुड़ना गुरु जी से भगत जी। नहीं, ये परमात्मा आया हुआ धरती पे भगत जी। वहीं पे उन्होंने बोला था कि तुम पहले अपनी विश पूरी करके इनको तो भगत जी विश्वास करना। इनको तो भगत जी अपने ग्राहकों की लिस्ट तैयार करनी है। ये तो ऐसा ही बोलेंगे, एक बार तुम जुड़ो तो सही, अब फिर बोलेंगे कि थोड़ा बहुत भैया दान धर्म तो करो। ऐसे कैसे देगा परमात्मा? थोड़ा बहुत कुछ दान धर्म तो करो। अभी तक तो यही बोला है इन्होंने, तो अभी तक तो यही बोला तुम अपनी एक विश पूरी करो तब तुम्हें उस पर विश्वास हो जाएगा फिर कि परमात्मा कैसे काम करता है।
नहीं नहीं कुछ नहीं भगत जी, ये देखो बोला। देखो आप एक बात बताओ भगत जी, फिर ये जो जगत वाले हैं इनके ऊपर भी कर्जे हैं, इनका भी तो कर्जा उतरता होगा, फिर ये इनका कर्जा कौन उतार रहा है? वो कौन सा नाम ले रखे हैं? वही तो बात है ना, वही तो मैं, बट हम वही है, इनकी बातों में आ गए हम तो, अब वहां बताओ चले भगत गए जी, थे। समझो ये ये कर्जा उतरे ना उतरे भगत जी, इस चीज को भूल जाओ, ये तो परमात्मा के बाएं हाथ का खेल है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जो किसान होता है ना, किसान का मुख्य मकसद जो होता है ना, वो अपने खेत से अन्न पैदा करना होता है। बाकी वो पशुओं के लिए चारा तो ऑटोमेटिक ही होता है, वो ना चाहेगा तो भी होगा, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। इसी प्रकार जब हम नहीं, ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान अब को आधार भगत जी बना कई के। बार ये भी होता है ना, कई जी। बार ये भी होता है, कोई बंदे को पैरालाइज हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, तो बंदा उसे सलाह देता है, भाई इस जगह चला जाए, यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो बंदा चला जाता है। अब वही चमत्कार चमत्कार होते हैं की भगत जी, वीडियोस इसमें हमने कोई दो राय नहीं है। हमने भगवान धरती पे है, सारे काम करता है, हाँ, सारे काम वो कर भी रहा है। यूट्यूब पे वीडियो देखी, और कितने बंदे सरदार हैं, उनको पैरालाइज हुआ था, वो कह रहे जब से हम जुड़े, नामदान लिया, हमारा पैरालाइज ठीक हो गया। और तो जिनको नहीं कर्जा हो भी रहा इसी भगत तरह जी, एक बीमार है। और जिनका नहीं ठीक और हो रहा वो मतलब वो गालियां भी तो निकाल रहे हैं गुरु जी को। जिनका नहीं ठीक हो रहा वो गालियां भी तो हाँ, निकाल रहे हैं भगत जी। भगत जी ऐसे ठीक नहीं होता, इसके लिए हमारे कुछ पिछले जन्म के हमारे कुछ संस्कार भी चाहिए, हमारे भी कुछ। अब भगत जी, अब एक आदमी तो हॉस्पिटल से 10 दिन में डिस्चार्ज होता है, एक आदमी 1 महीने में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर वो इम्यूनिटी पावर ही नहीं है। डॉक्टर की दवाइयां कितना काम करेगी? उसमें खुद में भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। तो हमारी भी तो कोई पिछले जन्म के कोई संस्कार, कोई भक्ति थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी तो भगत जी ज्योत से ज्योत जलेगी। ऐसे कोई ऐसा थोड़ी कि आप भगवान के चरणों में आप मतलब कि पैसे फेंक दोगे और काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता भगत जी, तो अनिल अंबानी, टाटा भगवान को अपने मकानों में कैद करके रखते। वो तो बात ठीक है, लेकिन वो ही है ना कि अब जैसे वीडियो देखी, उसमें उन्होंने बोला कि भाई पुराने जो आपके कर्म खराब है, वो आप नाम दान ले लोगे तो आपके कर्म जो है वो प्लस में आते जाएंगे। अच्छा आप एक बात तो बताओ भगत जी, अब इनसे पूछो कि मीराबाई ने जब जहर पिया था और भगवान ने जहर को अमृत बनाया था, उस समय मीराबाई ने कौन सा नाम ले रखा था? जब प्रहलाद भगत को पहाड़ से नीचे गिराया, आग में जलाया, उस समय उसने कौन सा नाम ले रखा था? जरा इनसे पूछो। ये बात भी है। भगत जी परमात्मा भगत की रक्षा करेगा भगत के भाव देख के। आप एक बात बताओ, अगर नाम से रक्षा होती है तो भगत जी ये सारनाम लेके, सारे मंत्र लेके संत रामपाल जी से आज ये लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों इन लोगों को कैंसर हो रही है? क्यों ये लोग भगत जी अकाल मौत मर रहे हैं? फिर ये भगत आज, ये कोरोना में ये तो बता हजारों रहे हैं भगत कि मरे। सतलोक जा रहे हैं सारे के सारे, भगत जी ये तो ऐसे यही अगर बता रहे हैं। सतलोक जा रहे हैं तो फिर तो जगत वाले भी फिर तो सतलोक ही जा रहे हैं सारे। फिर तो जो एक्सीडेंट में जगत वाले मर रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहे हैं? वो भी फिर सतलोक ही जा रहे हैं। भगत की भी अगर हाँ, ऐसे अगर दर्दनाक मौत होगी, अकाल मृत्यु होगी, तो फिर वो भक्ति कहाँ भगत जी? ड्रामा है फिर वो हाँ, तो। भगत सही भगत जी बात। आप चाहोगे क्या कि भक्ति करते करते आपकी जो है मतलब कि एक्सीडेंट में मौत हो? आप चाहोगे? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, तो वो भगत जी कौन चाहेगा ऐसी मौत? तो वो कहाँ से वो सतलोक चले जाएंगे? वो मर्यादा तोड़ के बैठे हैं। गुरु जी का आदेश नहीं है, नाम ले लिया, देखा देखी में लगे थे, 2 फायदे हो गए तो जय जयकार। नाम तो वो कहते थे, नाम तो हमें बताया था उन्होंने कि ये हमसे ऐसे वो चलाएंगे, क्या नाम, अपना सीडी प्लेयर, वो डीवीडी पे एलसीडी पे चलाएंगे, वहां से नाम मिलेगा, और वो अमृत चखा देंगे पान का पत्ते पे, मिश्री रख के खिलाएंगे तो नाम मिल जाएगा। उसके बाद आप देखना, पहले ही नाम में आपका सारा कर्जा वर्जा धुल जाएगा, और उसके बाद आपको पूरा पूरा भरोसा हो जाएगा। वो तो हमने आपकी वीडियो देखी, तो फिर उसके बाद सीडी थोड़ा प्लेयर चीजें चेंज हो गई। सीडी प्लेयर भगत जी परमात्मा ने जो बना रखा ना, वो परमात्मा ने अपने शरीर छोड़ने के बाद की प्रोसीजर मतलब बताई है अपने सत्संगों में कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये डीवीडी से नाम दिया जाएगा। मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा, मैं ही गुरु रहूंगा, और केवल ये टीवी से नाम दिया जाएगा। ये परमात्मा ने बाद की प्रोसीजर बताई है। इन लोगों ने उसका भी फायदा उठा लिया। अब वो सीडी डीवीडी भगत जी बिना गुरु आदेश के वो अपना काम नहीं करेगी। उसके लिए भी मतलब संत मत में जब तक संत का आदेश नहीं होगा तब तक वो भगत जी वो काम नहीं करती, वो डीवीडी वो सीडी। ऐसे तो भगत जी लोग कोई भी मार्केट में दुकान लेके बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है? आपको मोबाइल पे नाम दे देंगे, जैसे कोरोना में इन्होंने मोबाइल पे नाम दिए, कोई भी आदमी रिकॉर्ड कर लेगा और मार्केट में 2000 की दुकान लेके बैठ जाएगा, तो क्या वो काम करेगी? हाँ, ऐसे थोड़ी काम करेगा है। वो संत वचन से दूसरी चलती चीज, है भगत जी। अभी हाँ, गुरु जी का जब आदेश ही नहीं है तो डीवीडी वाली प्रक्रिया काम करेगी नहीं, चाहे आप कितना नाम ले लो। हाँ,
तो दूसरी चीज ये भी है ना कि अपना भी जैसे वो हुआ था 6-7-8 का भंडारा जब हुआ था, वो तो बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। हेलो। भंडारे तो भगत जी अब देखो इनके पास में संगत है, संगत का पैसा है। ये जो मर्जी भंडारे करो, भंडारे में क्या हो जाएगा? भंडारा तो आप राधा स्वामी के सत्संग में जाके देखो, ये जितने भंडारे भगत जी 1 महीने में नहीं कर सकते, उतना तो उनका भगत जी 1 दिन में हो जाता है। भंडारे से कोई भगवान साबित थोड़ी होता कि भंडारे कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। वही 6-7-8 का भंडारा पूरा यूट्यूब पे लाइव रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत बड़े बड़े भंडारे हुए हर जगह। भंडारों वो से क्या लोगों होता है को भगत जी? भंडारों से कोई मुक्ति होती है क्या? मतलब मोटा मोटा ये है कि अपना एकदम से कोई नाम लेगा तो कोई इनसे लेगा तो कोई कर्जा वर्जा कुछ ऐसा धुलेगा नहीं। मैं ना भाई अपना तो अपने जो वो आएंगे रामपाल जी महाराज, उनसे अपना पूछ के फिर लिया जाए नाम सच्चे देखो, मन से। बात तो यही है, बाकी आपका कर्जा उतरे ना उतरे इनका जरूर काम पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं जी, हमारे पास उस तो खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, तो उन्हें कहाँ से देते हैं हम। अगर आप वास्तव में अगर उनके सत्संग सुन के अगर आपको लगता है कि ये कोई शक्ति है और आपको अगर अपना शक्ति तो जी देखो, सत्संग भी सुना है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है, कईयों को पैरालाइज हुआ है, कईयों का बच्चा जिंदा हो गया, कितने की वीडियो देख ली। तो उस चीज से फिर हम गए थे भाई। अब इन्होंने ये यहाँ तक भी बोला है कि भाई अपना जब से गुरु जी जेल में गए हैं, पहले 5 आश्रम थे, अब 500 आश्रम हो गए हैं। तो हाँ जी, भगत जी मार खा जाओगे अगर ये मीठे मीठे इंटरव्यू देख के अगर आप गुरुजी से जुड़ रहे हो ना, मार खा जाओगे भगत जी। आप ज्ञान समझ के जुड़ो इस परमात्मा से। ये तो भगत ज्ञान जी गंगा जो हॉस्पिटल में भी ठीक हो रहे हैं। वो भी अगर हॉस्पिटलों ज्ञान में गंगा भगत जी पुस्तक। हॉस्पिटलों में अगर इलाज होना अगर बंद हो गया होता तो ये दुनिया की भीड़ नहीं जाती हॉस्पिटलों में। इलाज वहां भी होता है, लोग ठीक होके वहां से भी आ रहे हैं। तो क्या वो भगवान हो आ गया रहे डॉक्टर? हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर तो को फिर भगवान हो गया। मैं अब तो हमने तो ज्ञान गंगा पुस्तक पकड़ के ही ज्ञान लिया है उनसे। तो ज्ञान लिया है तो आप भगत जी इन चीजों का आधार मत बनाओ कि उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका ये ठीक हो गया। आपने अभी तक मेरे से कोई बात करी है ऐसी कि भाई गीता जी के अध्याय में ये लिखा है भगवान की पहचान ये होती है, भगवान को ऐसे जाना जाता है? आपने मेरे से आधे घंटे में कोई सवाल किया ऐसा? आपने सारी चीजें ये गिनाई है, उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका बच्चा ठीक हो गया। आप भगत जी इन चीजों को आधार बना के भक्ति करोगे, नहीं चल पाओगे भक्ति मार्ग में आगे। भले आप नाम भी ले लो, आप जुड़ भी जाओ, आपका कर्जा भी उतर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष तो भगत जी ज्ञान से होगा ना। हाँ, मोक्ष तो ज्ञान तो से फिर क्या होगा। फायदा है कर्जा उतर के? ये कर्जा अगले जन्म में फिर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? सही बात। हमने तो सदा सदा के लिए यहाँ से पीछा छुड़वाना भगत जी। अरे हम ये भक्ति ना करके आने वाले जन्म जन्मांतरों में हम वो दुख उठाएं, उससे अच्छा है थोड़े बहुत दुख हम इसी जन्म में उठा लें। और जिसकी ये सोच हो जाएगी फिर भगवान उसके ऊपर दुख थोड़े रहने देगा। सही बात है। भगत जी अपने इस मानव शरीर के भगत जी इसका मकसद को समझो। ये कैंसर, ये कर्जा भगत जी ये तो परमात्मा के लिए, ये तो भगत जी चुटकियों का काम है, अभी तो चुटकियों ये का। अभी तक तो ये चीज समझ आई है, वो यही आई है कि एक तो काल की कहानी समझ आ गई, काल ने फंसा रखा है। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पे जो हम फंसे हुए हैं अपने कर्मों की वजह से फंसे हुए, बार बार फंसा के रखता है हमारे को, हमें यहाँ से निकलना है। जी। अब हम मोक्ष भी मांगे तो वो ये कि हमारे पास नाम नहीं है, अगर हम पूरी तरह से चले। और हम अगर आपसे नाम ले या उनसे ले, आप तो कह रहे हो भाई मैं तो नाम दूंगा ही नहीं 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 दूंगा। नहीं भगत जी, हमने कोई काल के मुंह में थोड़ी जाना है नाम देके। हाँ, और ये कह रहे हैं कि हमसे नाम ले लो, और दूसरा ये कह रहे हैं कि नाम ले लो, वही गुरुजी ने दिया। अब वही है कि हम कौन सही कह रहा कौन नहीं कह रहा, वो हम फंसे हुए हैं वहीं पे। देखो वहीं के भगत जी, वहीं। अगर आप अगर ज्ञानी आत्मा हो तो भगत जी हमारे वीडियो देख कर इधर से गुरु जी के सत्संग सुन के आपको फैसला कर लेना चाहिए। बहुत आसान है भगत जी। अगर फिर भी आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये आपकी अपनी कमजोरी रहेगी। जो तो ये हकीकत अच्छा, थी, तो ये बता दो गुरुजी का कब तक का है? देखो मतलब भगत आ जी सकते कोई हैं। नहीं बता सकता, ये परमात्मा है। अगर मेरा फूफा जेल में होता तो मैं बता देता कि भाई भाई क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है और कब तक आएंगे। ये भगवान है, अभी तो कोई इसको पता ही नहीं आना है हो, कानून क्या है। इसको आना हो तो आपका और मेरा फोन कटने से पहले आ जाए, नहीं आना हो तो ये 10 साल भी नहीं आए। आप इस चीज को देख हाँ, के क्यों रुके हुए हो? आप भगवान को अपने पास में समझो ना। आप जेल में क्यों समझ रहे हो भगत जी? जेल में समझोगे तो ना तो आपका कर्जा उतरेगा, ना आपका ये दुख दूर होगा। आप तो भगवान को अपने नाम पास में नाम समझो ना ना। ले, मतलब तो नाम तो ना ले फिर। भगत जी ये नाम लिए हुए हो कि दुर्गति हो रही, पहले उनसे मिल लो जाके। ये ज्ञान गंगा पुस्तक आपने अच्छा, पढ़ी है ना?
हाँ हाँ उस ज्ञान गंगा पुस्तक में जितने भी लोगों ने जो अपने सुख गिना रखे हैं जो लास्ट में, हाँ हाँ। आप एक भी नंबर पे फोन करके देख लो, आज वो गुरुजी से अच्छा दूर होके बैठा है, वो अकाल मौत मरे हैं सारे के सारे, अकाल मौत। अच्छा हाँ जी, अच्छा आप कर लो, उसमें ओपी हुड्डा का नंबर है, उससे बात कर लो। उसमें एक हरियाणा के अंबाड़ा का है, आप उससे बात कर लो। जो कष्ट उनको पहले थे, आज वो कष्ट उनके ऊपर आ रहे हैं, रो रहे हैं आज वो सारे के सारे। पहले उनसे बात कर लो भगत जी, इनको भाई ये क्या हुआ तुम्हारे साथ में, अच्छा पहले उनसे बात करो भगत जी, तब आपका पेटा भरेगा। मेरी बात पे आपको ऐसे यकीन नहीं होगा। अच्छा हाँ, ठीक है। आप उनसे बात करो। पहले मोबाइल नंबर दिए हुए हैं ज्ञान गंगा में, एक भी अगर सुखी हो तुम तो आप मेरे को वापस फोन कर देना। और आप दिल्ली में ही रहते हो क्या? नहीं भगत जी, मैं रहता हूँ गुजरात में। गुजरात में रहते हैं, अच्छा हाँ। जी। अच्छा। और ये एक चीज और बता देंगे कि अभी तक तो इनका अपराध भी साबित नहीं कर पाई गवर्नमेंट, कोई अपराध ही नहीं साबित कर पाई और फिर भी अंदर बिठा रखा है। इस बात की बड़ी हमें दुख लगता है। भगत जी वो जानबूझ के बैठे हैं, अच्छा जानबूझ के बैठे। उन्होंने संगत को अपने परिवार का ये काला चेहरा दिखाना था, वरना उनके जाने के बाद में ये मार्ग आगे नहीं चलता। अच्छा अच्छा संगत को समझाना था कि भैया मेरा कोई नहीं है, मेरा वो है जो मेरे ज्ञान को आधार बना के जो मेरी भक्ति करेगा, मेरा कोई बेटा नहीं। भाई भगवान है तो भगवान भगत जी ना तो खुद माँ के गर्भ से आता है, ना भगवान को शादी करने की जरूरत है, ना भगवान को बच्चे पैदा करने की जरूरत है। ये लीला है इस परमेश्वर की भगत जी, सब कुछ समझा रखा परमात्मा ने। जब आप ज्ञान में आगे बढ़ोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। गुरु जी का कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, ये परमेश्वर है। अच्छा और ये इस और उनके भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा थे ये लोग, सबसे बड़ा रोड़ा। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, ध्यान रखना। हाँ हाँ ये लोग इस परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़े रोड़े थे, सबसे बड़े रोड़े। इनका काला चेहरा, इनका आडंबर, इनका पाखंड, ये संगत के सामने परमात्मा ने जग जाहिर करवाना था, जो हो रहा है हमारे माध्यम से। ऐसे मार्ग नहीं चलता भगत जी आगे। अभी गुरु जी तो 8 साल से जेल में बंद हैं, देशद्रोह का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है। और गुरु जी का भाई उस पे भी वही मर्डर का मुकदमा, वही देशद्रोह का मुकदमा। 8 साल से तो फरार था, अभी 1 महीने पहले उसको पुलिस ने पकड़ा, अभी 27 दिन में जमानत पे बाहर आ गया परसों, ना कोई रिमांड हुआ। वीडियो देखी थी 27 दिन तो में। क्या है ये आप जैसे भाई बहनों की पैसों की बदौलत, जो आप लोग जो ये दान समझ के जो वहां पे जो देते हैं ना लोग, ये उनका दुरुपयोग हो रहा है भगत जी। रोएंगे ये सब लोग, कष्ट उठाने पड़ेंगे इनको। धंधा हो रहा है, ये धर्म नहीं, ये धंधा हो रहा है फिलहाल। फायदा रहेगा अपने घर पे बैठ के सत्संग सुनो, जो मानना है वो गुरुजी को मानो, और जो विधि परमात्मा ने जो बता रखी है वो साथ वो खाली संत रामपाल जी की फोटो लगाए और कबीर जी की ना लगाए, जो दाढ़ी मूछ वाली है। देखो भगत जी, पहले आप उनके सत्संग सुनो अभी अच्छे से, हमारी वीडियो देखो। हमारी वीडियो देखे बिना आप उनके सत्संगों को भी नहीं समझ पाओगे भगत जी। ठीक है, पहले मैं आपकी वीडियो देखते रहो भगत जी, वीडियो देखो पहले। आप ये राम कहानी तो समझ लो, ये है क्या, ये बंदर सेना क्यों फैल रही है। ठीक है। संत रामपाल जी ने 27 साल हो गई ज्ञान देते हुए। 1994 से उन्होंने इस मार्ग को शुरू किया था, 2014 में भी जेल गए। कितने साल हो गई? तकरीबन 26 साल। 26 साल में संत रामपाल जी ने ना तो कहीं कोई आश्रम खोला, ना कहीं कोई नामदान केंद्र खोला। केवल एक आश्रम था बरवाला, एक ही आश्रम था बरवाला का, और वही वहां पे नामदान दिया जाता था। अब उनके जेल जाते ही इन्होंने भगत जी 9-10 आश्रम खोल दिए, हजारों नामदान केंद्र खोल दिए। ये धंधा नहीं तो और क्या है? और आदेश कोई है नहीं उनका। में भी 3-4 है, मध्य प्रदेश में भी बहुत है, बहुत बढ़ गए हैं। तो भगत जी धंधा हो गया ना, धंधा। क्योंकि देखो भगत समाज तो भगत जी भोला होता है, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का भी हो। संगत हमेशा बेचारी भोली होती है, वो श्रद्धालु होते हैं, उनको तो बहुत लेट में समझ में आती है। तब तक तो उनकी चोटिया काट जो है वो काट देता है। आप लोग भाग्यशाली हो जो आपको पहले ही परमात्मा ने हमारी वीडियो दे दी है और आपकी समझ में आ गया। नहीं तो आपकी भी वही दशा होती जो बाकी लोगों की हो रही है। हाँ जी। आप भी देखा देखी में लगे रहते। दो काम हो गए ठीक ठाक तो गुरु जी की जय जयकार, नहीं ठीक हुए तो छोड़े रहे काहे का रामपाल। सीधी सी बात। हमें तो बस वही है कि हमें बोलिए, आप ज्ञान समझो और हृदय से परमात्मा से वास्तव में अगर आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन आप हृदय से गुरु जी से अपने घर पे
प्रार्थना करके और ये संकल्प कर लेना कि हे परमपिता परमात्मा, आपके अलावा इस धरती पे कोई नहीं है मालिक। ये सुख दुख तो पता नहीं आते रहेंगे, जाते रहेंगे मालिक। आप हमारे आत्म कल्याण के लिए आए हो परमात्मा, हमें अपनी शरण में लो। और परमात्मा आज के बाद हम आपकी 3 टाइम की आरती करेंगे, घर में देसी घी का दीपक जलाएंगे, आपके सारे नियम निभाएंगे, कोई आन उपासना नहीं करेंगे। फिर देखना भगत जी परमात्मा के हाथ। अच्छा, ऐसी बात नहीं बनेगी भगत जी, ऐसे जुड़ जाओ, दे देगा परमात्मा लाभ, कोई बड़ी बात नहीं है। पेट के दर्द की गोली आप चाहे डॉक्टर से लो, चाहे किसी सब्जी वाले से लो, गोली तो अपना काम करेगी भगत जी। लेकिन अगर कल को रिएक्शन कर गई तो आप भी मरोगे और वो सब्जी वाला भी मरेगा। हाँ जी, सही अधिकारी बात से नाम लिया जाएगा तो नाम काम करेगा भगत जी। अनाधिकारी से नाम लोगे, हाँ जी। आपकी मुसीबत में आ जाओगे और वो तो मरेंगे मरेंगे। अच्छा, तो चलिए, नाम तो ठीक है काम सर। करता है परमात्मा का, हाँ जी। भले आप नाम ले लो, आपको मिल जाएगा लाभ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस दिन उस नाम का रिएक्शन शुरू होगा ना, उस दिन आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, ठीक है। फिर कोई माफी नहीं भगत जी। और जिनको थोड़े बहुत नहीं, लाभ सही हो रहे हैं ना बात। भगत जी, उसके पीछे भगत जी एक मकसद होता है परमात्मा का। मालिक को पता है कि ये आत्मा हर कहीं से थक हार के आई है। और अच्छा, और अगर वर्तमान में अगर मैंने इसको अपने कोटे से लाभ नहीं दिया, नाम से नहीं, हाँ, अगर मैंने इसको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत लाभ नहीं दिया, तो इसकी भगवान और भक्ति से सदा सदा के लिए आस्था मिट जाएगी। और भगवान तो हाँ। चाहता ये है कि भाई इन आत्माओं की आस्था भक्ति और भगवान में जो है वो बनी रहे। हाँ, और उनके थोड़े बहुत काम सरते हैं, उनका थोड़ा विश्वास बनता है। फिर उसके बाद परमात्मा उन आत्माओं को हमारी वीडियो पहुंचा देता है। फिर वो धीरे धीरे हाँ। इनसे साइड में हो जाती है, क्योंकि फिर वो ज्ञान से मजबूत हो जाती है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करो भगत जी, वरना बाकी आपकी मर्जी है भगत जी। मैं आपको मना नहीं करूंगा, ना मैंने वीडियो में किसी को मना नहीं, किया। हम मेरा तो काम आपसे केवल फोन करेंगे, थोड़ा और जानकारी लेके, आप डिस्टर्ब ना हो तो हम आपसे थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, अगर भगत जी आपको आप बुरा ना लगे तो। भले आप चर्चा कर लेना। मेरा तो 3 दिन के बाद में फोन ही आज खुला है, क्योंकि बाकी सेवाएं हैं भगत जी, फिर बाकी सेवा नहीं हो पाती क्या हो ना। गया था? मेरा तो 3 दिन के बाद में मैंने तो फोन ही आज ओपन किया है। अच्छा जी। ओपन करते सबसे पहला फोन आपका है। अच्छा जी। क्योंकि भगत जी बाकी सेवा है ना, हमारे को वो भी करनी पड़ती है, क्योंकि फोन इतने आते हैं, हम लोग फिर उस चीजों में ध्यान ही नहीं जा पाता हमारा। हाँ जी, हाँ तो जी। आप तो मेरे वीडियो देखो भगत जी, वीडियो में सारी राम कहानी हमने समझा रखी। ठीक है। बाकी आप एक बार इस परमात्मा को परमात्मा मान के देखो भगत जी, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। और नाम तो भगत जी जब ठीक है। आएगा देगा, उसी समय आप फायदे में भी रहोगे और आपका नाम भी काम करेगा, बाकी नहीं करेगा भगत जी। देखो ठीक अगर हमारी गैर मौजूदगी में अगर मटके में अगर कुत्ता पेशाब कर जाए तो वो पानी हम पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंखों के सामने अगर कुत्ता पेशाब कर रहा है, वो पानी पीने वाला भगत जी मूर्ख होता है। हाँ जी, वो तो है ही है जी। तो जब अगर आपको सच्चाई देखिए- परमात्मा ने नाम से पहले आपको बता दी, तो ये भगवान है भगत जी। अगर आपकी सच्ची नीयत होगी तो परमात्मा आपके सामने प्रकट होके दे देगा, सपन में आके दे देगा भगत जी। ये भगवान है, ये कोई इंसान थोड़ी है। हाँ जी, आपकी लगन देखेगा परमात्मा। सही बात है जी। ऐसे मत जुड़ो भगत जी इस भगवान से। अगर आपने बिना ज्ञान समझे और अगर अपने दुखों को आधार बना के अगर आप जुड़ गए, आप दोबारा जिंदगी में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो अगर फायदा होगा तो आपके लिए भगवान है, अगर फायदा नहीं हुआ तो आपके लिए फिर वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप वो मौका भी आप चूक जाओगे। अच्छा जी। आप तो अपने आत्म कल्याण को आधार बना के जोड़ो कि भगवान मेरे को तो मोक्ष चाहिए। मेरे को आप इस जीवन में चाहे कितना दुख दे दो भगवान, कितना ही आप मुझे परेशानियां दे दो, लेकिन इस जन्म में मुझे मोक्ष दे दो, ताकि आने वाले समय में कोई दुख मेरे ऊपर रहे ना। और फिर भगत जी फिर भगवान कोई बच्चा थोड़ी है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, भगत जी 6 महीने का बच्चा होता है, उसको पता है कि भाई सर्दी आ रही है, नहीं पता ना, लेकिन वो अपने माँ बाप पे आश्रित है। तो माँ बाप उसको लाके देते हैं ना, स्वेटर जुराब सब कुछ उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जब हम अपने गुरुजी पे आश्रित हो जाएंगे, उनके अलावा किसी और को ना पूजेंगे ना मानेंगे, तो परमात्मा भगत जी कोई बच्चा थोड़ी है। आगे से आगे आपको सारी सुविधा देगा, आपके सारे संकटों का निवारण करेगा। भगवान है भगत जी। आपने वो इंटरव्यू तो आपने देख ली है कि भाई नाम लेने के बाद ये फायदा हो गया। आपने वो इंटरव्यू क्यों नहीं देखे जो कह रहे हैं कि भाई हमने अपने घर पे मतलब संकल्प किया था कि भाई वास्तव में अगर ये भगवान है तो मेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा, और वो काम उसका सिद्ध हुआ। वो भी तो इंटरव्यू दे रहे हैं भगत जी। हाँ जी।
मेरा तो भगत जी आपसे प्रार्थना है, भगवान धरती पे है, मौका मत चूको, ज्ञान को समझो पहले अच्छे से। ये ज्ञान भक्ति की नींव है, अगर नींव मजबूत होगी तो मकान बनेगा। ठीक है। बाकी आप वीडियो देखो भगत जी, आपके समझ में आएगा, और फिर आप जी संकल्प कर लेना। उस संकल्प का वीडियो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देखो, तब आगे बढ़ो भगत जी। ठीक है जी, अभी देखते हैं वही आपका वीडियो। ठीक है, सत